किसान भाइयों नमस्कार। इस लॉकडाउन के दौरान किसानों की कई समस्याएं हमने देखी। ऐसा नहीं है कि किसानों ने इसके लिए लड़ा नहीं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान कुछ ऐसे कीर्तिमान भी किए जिन्हें देख करके दूसरे किसान प्रेरित हुए। तो कुछ किसानों को प्रेरित करने की हमारी मंशा भी है। हमारा यही प्रयास है कि हम कुछ किसानों के साथ मिल करके वहाँ की जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जिससे किसानों को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, उसमें सुधार करें, उसमें परिवर्तन करें और उनका प्रोडक्शन बेहतर करके मार्केट को उनके साथ जोड़ करके बेहतर मुनाफा उन्हें दिलवा सकें। इसी प्रयास में हम जो हैं कई क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। आज मैं आया हुआ हूँ बाराबंकी में। बाराबंकी में मसौली एक जगह पड़ता है। उस मसौली के पास बड़ा गांव एक जगह है जहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और वहाँ कुछ किसानों के साथ मिल करके हम वहाँ की क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिक हैं जिनके बारे में किसान नहीं जानते। ऐसा अनुमान है कि अगर वो प्रोडक्ट किसान अपने खेतों में यूज करते हैं तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनका उत्पादकता है खेत का, फसल का, वो लगभग 30 से 40% तक बढ़ सकता है। हमारे प्रधानमंत्री का सपना भी है कि किसानों का जो उत्पादन है, उसकी उत्पादकता है, जो मुनाफा है, उसे हम डबल करें। और हम भी इसी प्रयास में अपने प्रधानमंत्री के सपना को साकार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आइए आज आपको एक किसान से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने एक नए जगह पर, जहां पे किसान सिर्फ एक पारंपरिक पद्धति को अपनाते हुए, सिर्फ पारंपरिक खेती को अपनाते हुए और जो उनकी पुरानी पीढ़ियां थी जो फसल ले रही थी, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था, उसमें परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और हम इफ़को किसान किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आज दो ऐसे किसानों से जो बेहतर तरीके से कुछ नया करके किसानों को एक बेहतर विकल्प के रूप में बहुत अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं, जिससे किसान कुछ न कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं प्रदीप जी और लालता जी से। 17.8 SL 80 से 100 मिलीलीटर या हाई पेट्रोक्साम 25% तक, लेकिन 50 से 80 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ फसल पर 15-15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव करें। तो प्रदीप जी, किसकी कॉल थी ये? क्या किसकी कॉल आई थी ये किसान कॉल सेंटर की थी, उसकी इफ़को किसान की थी। इफ़को किसान की थी ना जी ये संदेश आप हमेशा सुनते हैं? जी हाँ, कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं? ये हो गया 4 साल। 4 साल से? जी हाँ, 4 साल से आप इफ़को किसान से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, है ना? जी। और मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग पहली बार 3 साल या 3.5 साल पहले मिले थे। नहीं, 4 साल पहले ही मिले थे, वहीं पे जब वो सिम लिए थे। अच्छा, तभी मुलाकात हुई थी आपसे। अच्छा, तो वो जो मीटिंग हमने किया था उसमें आपने सिम ये लिया था? जी 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 जी, उस सिम लिया था। उसके बाद में एक दूसरी मुलाकात हुई थी आपसे। जी जी। उसके बाद में सॉइल टेस्टिंग के लिए आप आए थे वहाँ पे हाँ, गाँव में हमारे। हाँ हाँ। और ये तीसरी मुलाकात है आपसे। ओके, तो ये जो है मान के चलिए कि, और मुलाकात तो हमारी होती ही रहती है फ़ोनों से, है ना? जी, और बाकी तो बात होती रहती है। हाँ, और जो भी आपकी समस्या होती है उसमें हमारा सहयोग रहता ही है। बिल्कुल। मैं देख रहा था यहाँ पे जब मैं आ रहा था इधर से जी, मेन रोड होते हुए, जी, तो ये पूरा एरिया जो है धान गेहूं वाला है, ऐसा देखने को लग रहा था। लोग यहाँ पे धान गेहूं ही करते थे। हाँ, और मैंने ये खेत जो है कंटाप पे लिया है। हम्म। और उसके बाद में ये नया सिस्टम धान
लगवाए थे इसमें सबसे पहले। ओके, कब लिया था और ये? ये अभी जो है हाँ हाँ, धान से लिया था, जून से लिया था। जून से। जी हाँ। जून में आपने ये खेत लिया, जी, ये लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से बाद में। लॉकडाउन के बाद में? अच्छा, लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान, है जी ना? हाँ, जी हाँ। तो लॉकडाउन के कारण काफ़ी समस्याएं आई, तब आपने ये जो है अल्टरनेट खोजा कि भाई इस तरह पहले लॉकडाउन से पहले बात फाइनल हो गई थी मेरी सर। हाँ, और उसके बाद में हमने सोचा अब कैसे क्या मैनेज होगा, फिर धीरे धीरे करके नर्सरी डलवाए। हाँ, वहाँ गांव में डलवाए थे। अच्छा, फिर वहाँ से यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाए, हाँ हाँ, ला करके नर्सरी को। और उसके बाद में मैंने लोगों से बात किया, यहाँ के जो क्षेत्रीय किसान थे। अच्छा, आसपास जो गांव जी, है वहाँ के लोगों जी, से, जी, जी, जिनका उनसे- यहाँ पे खेत जिनका वगैरह यहाँ है। पे खेत वगैरह आसपास में है। हाँ हाँ, तो वो बोले कि भैया यहाँ पे केवल धान और गेहूँ आप कर सकते हैं और बाकी कुछ नहीं हो पाएगा। देखने से तो लग रहा तो- था, मैं भी जब शुरू में आया जी, तो जी, कुछ एरिया जो जिस पे अभी हमारा काम थोड़ा सा बचा हुआ है, जी, जी, तो वो लोअर लैंड है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है ये। जी, जी, जी। तो मतलब ऊसर है पूरी जी, तरह से, मान के जी, चलो। जी, जी, और ये ऊसर होने के कारण जो है किसान इस पे किसी तरह का मेहनत नहीं करना चाहता नहीं था। करना चाहता। हाँ। चाहता क्या, मान लीजिए उसको अगर जानकारी हो तो उसमें हाँ। कुछ कर सकता है। हाँ हाँ। और रिस्क कोई लेना भी नहीं चाहता है आजकल। और कि- मुझे याद है जब आपने ये खेत लिया था तो मुझसे बात किया था। हाँ, बात किया करने से पहले भी बात- आपने बात किया था? नहीं, ये खेत लेने से पहले भी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ, और पूरी सलाह मशविरा हुई थी जी जी। कि कैसे क्या करना होगा। और मैंने शायद आपको कहा था कि जब आप शुरुआत में लें जी, तो जो पहले से चल रही है पद्धति, जी, जी, उसको एक बार करें और देखें कि उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, जी हाँ, बात हुई थी आपसे। है ना? जी हाँ, और फिर जो है वो चेंज करने का हम लोगों ने प्लान किया कि भाई इसमें जी। फिर सब्जियां वगैरह और छोटे छोटे प्लॉट बना करके हर तरह की फसल जो है। थोड़ा थोड़ा लगाएं। ये और देखिए, बात हुई आपने थी जो है आपसे। हमारी जो बात हुई थी उस जी। अनुसार ही मैं देख रहा हूँ चुनाव। कि पूरा प्लान आपने कर रखा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब थोड़ा कुछ। थोड़ा सा सारी फसल लगा रखी है ताकि जी, आप समझ जी, सकें जी, कि क्या इस तरह क्या के- क्या इसमें हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। और यहाँ पे मिर्च जो है उसका भी ट्रायल किया था हमने, जी जी। लेकिन वो बारिश हो गई थी और कुछ उसमें थोड़ा सिस्टम गड़बड़ हो गया था। तो जैसे आज उसको ट्रांसप्लांट करवाए, उसके बाद में तीसरे दिन बारिश हो गई थी। हाँ, तो वो जो है गड़बड़ हो गया था, तो उसको फिर ख़त्म करके जो है ऑप्शन कोई नहीं समझ में आया, तो उसमें गेहूँ करवा दिए थे। ओके। हाँ, वो ये हाँ, कोने वाली जो हाँ, खेत है हाँ, उधर। जो कोने वाली खेत है उसमें जो है वहाँ पे हाँ हाँ पत्ता गोभी लगवाए थे थोड़ा सा। हाँ। तो डेवलप लग रहा था। हाँ। तो वो बिल्कुल ऊपर मेड़ पे लगवाए थे। हाँ। तो डेवलप हो गया, तो उसको नहीं ख़त्म किए हैं। बाकी मिर्च देखते हैं, अगर चलेगा तो चलेगा, नहीं तो पत्ता गोभी है उसमें। तो और अभी जैसे आपको मैंने बताया था, अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी, जी, जी, हमने एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया था, जियोलाइट के बारे में। जी हाँ, जियोलाइट आ गया है। जियोलाइट जो है आपको मंगवा दिया गया है जी, हमारी जी। तरफ से। इफ़को किसान जो जी। है ये अरेंज कर रहा है। जी हाँ, और इस प्रोडक्ट का दावा ये है कि अगर आप इस क्रॉप में, जी, जी, जो क्रॉप अभी आप लगाएंगे इसके बाद, जी, जी, जैसे इस एरिया में कुछ खेत अभी खाली हैं, जी हाँ, वहाँ पे लगाना है। जी हाँ, वहाँ तो पे टमाटर लगाएंगे टमाटर हो गया, और फूल पत्ता गोभी, गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी जी, और गेहूँ। गेहूँ। जी हाँ, तो इसमें हम ट्रायल करने वाले हैं उस जी, प्रोडक्ट का। जी, जी, और ऐसा ये प्रोडक्ट का दावा है कि भाई प्रोडक्शन जो है वो आपका 25 से लेकर के और 40% तक बढ़ सकता है, जी, जी, जो कंट्रोल क्रॉप है उसके जी। तुलना में। जी, जी, कंट्रोल क्रॉप कहने का मतलब है कि जिसमें हम यूज नहीं किए हैं। करेंगे, जी, है ना? जी, ऐसा भी हमने एरिया रखा है हाँ, ऐसा भी है जिसमें यूज ताकि नहीं हम किए हैं। समझ सकें कि सच में ये प्रोडक्शन जो है वो आपका बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो ये समझने के लिए हम ये जियोलाइट जो है आपका यूज करवा रहे हैं, जी, जी, है ना? जी, जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसका फ़ायदा जो है आपको मिलेगा। तो कौन कौन सी फसल आपने ले रखी है इसमें? यहाँ पे जो है टमाटर है, टमाटर है। टमाटर और- एक ही तरह की है या दो तरह की है? 2 वैरायटी हैं इसमें। अच्छा, कौन कौन सी वैरायटी है? एक वैरायटी 9802 हाँ, और एक है उसकी नोबेल सीड की। नोवेल सीड की है। जी हाँ, ओके। और मैं यहाँ देख रहा हूँ
यहाँ पे आपने जो है कद्दू, वो लंबी वाली कद्दू भी लगा रखी है। हाँ, लंबी वाली कद्दू भी है। ये कद्दू जो है कितने दिन की हो गई ये फसल? ये फसल जो है ये दीपावली में बुआई हुई थी, एक दिन पहले। अच्छा। और मेरे पीछे जो है आपका फूल गोभी भी है। ये फूल गोभी और पत्ता गोभी जो है ये पत्ता गोभी मेरे ख्याल से उस साइड में है। जी हाँ, पत्ता गोभी थोड़ा है और बाकी फूल गोभी का एरिया ज़्यादा है। ये फूल गोभी क्या एक ही वैरायटी है? इसमें जो है 3 वैरायटी है। 3 वैरायटी है। हाँ, 3 वैरायटी में आपने जो है सारा जो है वो लेट सोइंग वाली लगा रखी है? हाँ, सारी लेट वैरायटी है। लेट वैरायटी है। जी हाँ। मैं उधर देख रहा हूँ उस एरिया में। मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, मैं आपको फील्ड भी एक विज़िट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या इन्होंने लगा रखा है और कितना प्रॉब्लमेटिक है। आप देखेंगे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कोई नीचा है कोई ऊपर है, उसके बावजूद भी इन्होंने किस तरह से इसमें जो है कई तरह की फसल लगा रखी है और इससे प्रॉफिट भी होगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। और पीछे जो है मैं पोर्शन वो देख रहा हूँ, वहाँ पे आपने ग्लेडियोलस भी लगा रखा है। जी हाँ, लगाया है, उधर वहाँ पे है जी, में लगाया है, एक खेत है। और कुछ नर्सरी मैंने देखा, वो किस चीज़ की नर्सरी थी? वो काहू की है। काहू? जी हाँ। काहू किस तरह का क्रॉप होता है ये काहू जो है किसान लोग काफ़ी जानते हैं, जो काम करते हैं खेतों में खेती का, उनको पता है काहू की फसल। तो काहू का क्या उपयोग होता है? ये औषधीय फसल है? औषधीय है ये। इसमें तो वो कहाँ आप लगाने वाले हैं? मेरे ख्याल से वो नर्सरी थी। उसी नर्सरी जो है उसी ग्लेडियस में उसको लगाएंगे। ओके, तो जो ग्लेडियस का जो बीच की नाली है उस नाली में, उसी नाली के बीच में लगाएंगे। ओके, एक नाली छोड़ करके लगाएंगे ताकि उसमें जो है फूल निकलेगा जब तो कटाई वटाई कर सकें। ओके। इसके अलावा जो है कुछ एरिया है जो आपने अभी खाली रखा है? हाँ, वो एरिया जो खाली है उसमें जो है पत्ता गोभी करेंगे गर्मी के लिए। हाँ। जो उधर शादी वगैरह होंगी तो उसमें जो है उपयोग होगा और उस समय रेट भी आपको अच्छा भी मिल सकता है। देखिए किसान भाइयों, अभी इस समय जो है आज 23 दिसंबर है। आज जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि आज जो है वो किसान दिवस है और ये किसान हैं जिन्होंने अभी 2 से 4 दिन बाद इनका जो है पत्ता गोभी लगने जा रहा है। ये लेट है लेकिन फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं थोड़ा सा। कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो थोड़ी टेम्परेचर को लेकर के सहनशील होती हैं। जी हाँ, होती हैं। तो वो वैरायटियों का चयन जो है इन्होंने किया है। तो अगर आप लेट में भी सोइंग करते हैं, अगर आपको मार्केट जैसे अभी अगर आप जाएं तो आपको फूल गोभी अभी जो निकल रही है वो उसका उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होगा। वो आपका 5 रुपये 6 रुपये रिटेल पे जो है वो बिक रहा है। तो आप लोगों को तो उसका डबल जो है वो कम मान के चलिए कि उस पे मिल रहा होगा, है ना। लेकिन आपने जो है इसको लेट वैरायटी लगाया है ताकि जब फूल गोभी बाज़ार में ख़त्म होने लगे तब इनका फूल गोभी निकले। और पहले जो है वो जो ऐसा आपने किया था, अर्ली प्रजाति या कुछ लगाई थी? अर्ली वैरायटी इस साल नहीं लगा पाए थे क्योंकि धान लगा हुआ था। उसके बाद में जो है वो पुआल जो है वो खेतों में जुताना पड़ा। तो उसके बाद में ये लेट हो गया है। तो अगले अपने घर पे लगाया था वो? हाँ, अपने घर पे था वो। हाँ, तो वहाँ पे उसका क्या कुछ प्रॉफिट निकला है? उसका तो ठीक रहा था। उसका जो है सिस्टम सही रहा था, रेट वगैरह अच्छा था। और अब इधर रेट कुछ डाउन चल रहा है। उसके बाद में उम्मीद है कि ये जब तैयार होगी तो कुछ रेट बढ़ना चाहिए। आपको याद है अभी कुछ महीने पहले हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था सर आलू लगाऊं कि नहीं लगाऊं? मैंने कहा इस साल जो है आलू आप कम से कम लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बात हुई थी, है ना। तो आपने, और मेरा मन भी नहीं था क्योंकि जो फसल महंगी हो उसको करना भी नहीं चाहिए किसान को। अगर बीज उसका महंगा है तो उससे पहले वो महंगा था तो उसको किसान को नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से। मैंने आपको ये बताया था कि देखिए इस साल जो है आलू बहुत ज़्यादा लोग लगाने वाले। जी बात और थी। हर जगह आलू लग रहा था। जी हाँ। और आपने जब फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भाई देखिए इस साल आलू सिर्फ अपने खाने के लिए लगाइए। जी हाँ, मैंने वो भी नहीं लगाया, है ना। जी हाँ। अगर लगाना है
तो आप खाने के लिए लगाइए। जी जी। और आपने कहा कि नहीं ठीक है तब आलू जो है वो नहीं लगाएंगे। हाँ। और आपको मैं बताऊं इस समय आलू का रेट जो है जी जी। वो कम होते जा रहा है। जी जी। और ऐसा अनुमान है कि बाजार में आलू इस बार बहुत कम रेट पे बिकेगा। बिल्कुल। आपका 2 रुपये 3 रुपये किलो तक जो है वो पहुंचेगा 15 दिन के अंदर। बिक सकता है। हाँ बिल्कुल। तो ये प्लान आपको याद होगा, हमारी एक बार बात हुई थी इस तरह की चर्चा से पहले पत्ता गोभी के साथ आपके साथ एक घटना हुई थी। उसको जुताना पड़ा था। जी जी। उस समय जो है 3 एकड़ था। हाँ। तो काफ़ी नुकसान हुआ था, उसको जुताई करवाना पड़ा था खेतों में ही, फिर अगली क्रॉप लगाई। तो देखिए किसान भाइयों, पिछले साल क्या हुआ था कि पत्ता गोभी का रेट जो है वो अच्छा चला गया था उसके पिछले साल, उससे और पहले। हाँ। तो इन्होंने सोचा कि भाई पत्ता गोभी तो बहुत अच्छा रेट है, तो इन्होंने लगा दिया अगले साल क्या हुआ कि पूरे एरिया में जो है पत्ता गोभी लोगों ने लगा रखा था। अब जब वो पत्ता गोभी निकलना शुरू हुआ तो उसका रेट नीचे चला गया। अब इतना रेट नीचे गया कि उसे बाजार तक पहुंचाने का जो खर्चा है वो भी नहीं निकल पा रहा था। तो इन्हें मजबूरन जो है उस खेत को जुतवाना पड़ा। तो आपको फसल का चुनाव करते समय भी ध्यान रखना है कि हमें आसपास बाजार में या खेतों में किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरह की खेती कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सभी लोग एक ही तरह की खेती कर रहे हों और उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो जाए कि बाजार में उसका वैल्यू ही ना रहे। तो मैं तो कहूँगा कि आप भी अपने खेतों में नई पद्धति, नई फसलों का उपयोग कीजिए। सिर्फ जो है धान गेहूँ के भरोसे मत रहिए। बहुत सारी फसलें हैं जिसे आप कर सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं, है ना? बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, मैं चाहूँगा कि आप प्रदीप जी की तरह अपनी खेती में भी सुधार करें। चलिए ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।